नमस्कार, मैं किरवेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। गलती यूं कह रहे हैं कि राजद के साथ जाने से गलती हो गया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस बीच में राजनीतिक गलियारे में बड़ी जोर शोर से चर्चा उठी है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और महागठबंधन के साथ आएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इस तरह राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा या यूं कहिए कार्यक्रम 6 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ पटना के आईजीआईएमएस में आयोजित थी। वहां मुख्यमंत्री ने सफाई दी, कहा 2 बार उधर मैं चला गया, गलती हो गई, मैं यानी माफ कीजिए। और बिहार में हम लोग 2005 से मिलकर काम कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार कह रहे हैं 2015 में और 22 में हम गलती करके राजद के साथ चले गए, यानी गलती हो गई, अब माफ कीजिए। हालांकि चर्चा यह है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार रहे हैं और नीतीश कुमार 3 महीने के विदेश दौरे पर अक्टूबर में जाने वाले हैं। इससे पहले वे बिहार में कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाना चाहते। वे किसको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाएंगे? विजय चौधरी को, मनीष वर्मा को मंत्री बनाकर, या सम्राट चौधरी को? इस पर भी मंथन चल रहा है और विजय सिन्हा करीब करीब साइड कर दिए गए, इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि कहा जाए तो नीतीश कुमार को राजनीतिक जीवन दान लालू प्रसाद यादव ने दिया। 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अब चुनाव अभियान समिति का संयोजक बना दिया, उस दौरान भी लालू प्रसाद यादव ने इसका समर्थन देकर सरकार बचाई थी। फिर 2015 में जब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बने, तब भी लालू प्रसाद यादव ने इसकी सरकार बचाई थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राज्यसभा के उपचुनाव हुए थे, उस दौरान भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार हार रहे थे और उसके दो बागी कैंडिडेट हो गए थे। आधा दर्जन उसके विधायक बागी हो गए थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के नेतृत्व में, और जदयू के ऑफिशियल कैंडिडेट चुनाव हार रहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के 22 विधायकों ने, कांग्रेस और सीपीआई के विधायकों ने इसकी सरकार बचा और इसके उम्मीदवार भी जीते। राज्यसभा उपचुनाव में इसके उम्मीदवार हार जाते तो इसकी सरकार जाने भी तय थे। फिर 15 के विधानसभा चुनाव राजद सब साथ ला रहा, उसमें नीतीश कुमार को जीवन दान मिल गया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कहा था 2022 में कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का दौर समाप्त होने वाला, उसको समाप्त करने का मौका आ गया, तो नीतीश कुमार फिर पलटी मार के 2022 में महागठबंधन के साथ आ गए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर जब इधर से कोशिश की गई तो नीतीश कुमार फिर भाग के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ चले गए। अब फिर उनका मन बदलने लगा है। कहा जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानने जा रहा है। इसी से नीतीश कुमार के फिर बयान देने लगे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने गलती की। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने जा रहा है। इस तरह राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया है कि तुम मुख्यमंत्री ने, तुम जाओ केंद्र की राजनीति करो और तेजस्वी मुख्यमंत्री बिहार का होगा। इतना पेच फंसा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने एक बार फिर सफाई दी है कि हम पलटी नहीं मारेंगे, गलती हो गई, माफ कीजिए, हम आप ही के साथ रहेंगे। अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग,
लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए, अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने